तो आज हम देखने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 8। साकुरा और नीरे और सुहो निकले तो थे सुबाकी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक मुसीबत उन्हीं का इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक लड़की को बचाने के चक्कर में वो पूरे घिर जाते हैं एक बहुत ही बड़ा गैंग मेंबर के बीच में, जिन्होंने वो रूपो गैंग के साथ मिलकर हरा तो दिया, लेकिन अभी भी वो पर्सन उनके हाथ में नहीं आया जो उनका लीडर था। तो क्या वो पर्सन हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा या फिर अब कुछ खतरनाक होने वाला है? तो चलिए फिर देखते हैं। सुबाकी साकुरा के सारे दोस्तों को थैंक यू बोलने के लिए पार्टी दे रहा होता है, क्योंकि उन्हीं के वजह से वो ग्रेन अब्बा ठीक हुए होते हैं और पहले की तरह ही वो तैयार होके घूमने जा रहा होता है, जिस वजह से सुबाकी उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होता है। फिर सुहो सुबाकी को ये समझाता है कि वो भी उस बूढ़े आदमी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश है और तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुबाकी सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनके खाने के लिए और भी चीजें मंगवाने लगता है। तो तभी वो नोटिस करता है कि उसका वाइस कमांडर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खाना खा चुके होते हैं, जिसका बिल सुबाकी के हिस्से में ही आने वाला होता है। तो इसीलिए वो और खाना लाने के लिए मना कर रहा होता है। फिर नीरज सुबाकी का डांस को लेकर बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है और इस बारे में साकुरा से भी पूछता है, लेकिन साकुरा को खाने से मतलब होता है। फिर नीरज सुबाकी से उसके डांस के बारे में पूछता है। फिर सुबाकी उसे बताता है कि वो पोल डांस उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से उसने स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए सोचा था, क्योंकि फ्यूरन के पास कोई भी क्लब नहीं था, तो इसीलिए उसको यहाँ पे आके डांस करना पड़ा, जिसके लिए वो ओनर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। तो रोकू का प्रेसिडेंट नाकावोरा सबको बताता है कि सुबाकी ने उस ओनर को डरा ही दिया था, जिस वजह से वो और सुबाकी दोनों बहसबाजी करना चालू कर देते हैं। फिर सुबाकी नाकावोरा से साकुरा और उसके दोस्तों की लड़ाई के बारे में पूछने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि रोपो गैंग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के वॉचमैन होते हैं, जिनका काम उन लोगों को रोकना होता है जो दारू पी के यहाँ पे हंगामा करते हैं, ताकि सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। और वो लोग सुबाकी को यही बताए होते हैं कि साकुरा और उनके दोस्तों ने कुछ नशेड़ियों को रोकने में उनकी मदद की है। फिर नीरे रूपो को भी फ्यूरन जैसा समझने लग जाता है। फिर नाकामोरा उसे बताता है कि वो लोग तो कुछ ही लोग हैं जो कि छोटी छोटी चीजों को संभालते हैं, लेकिन ओयोमिया ने ऐसा बनाया है कि जो हर एक चीज को रोकने के लिए काबिल है। फिर नाकामोरा ओयोमिया का तारीफ करने लग जाता है, जिसको सुन के सुबाकी बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर नाकामोरा सुबाकी के बाकी दोस्तों का भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसे उसका जज्बा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होता है। तो तभी सुजुका स्टेज पे गाना गाने आ जाती है। उसका गाना सुन के सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो सभी लोग उसकी सिंगिंग पे तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर गाना खत्म होने के बाद सुजुका सुबाकी से मिलने चली आती है, जहाँ सुबाकी सुजुका के चोटों को देख के उसके बारे में पूछने लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि नाकावोरा ने सुबाकी को सुजुका के प्रॉब्लम के बारे में नाकावोरा ने किसी को भी बताने से मना किया होता है, क्योंकि सुबाकी सुजुका को अपनी बहन जैसा मानता है। तो इसीलिए अगर उसको पता चला कि सुजुका को किसी से खतरा है तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। तो तभी एक पर्सन आके नाकावोरा को बताता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में किसी ने हमला कर दिया है और बहुत ही ज्यादा गुंडे हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि उन्हीं के साथी है जिसके साथ साकुरा और उसके दोस्तों ने लड़ा था। फिर सुबाकी भी नाकामोरा के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नाकामोरा उसे मना कर देता है कि वो चाहता है कि इसमें फ्यूरन को ना घसीटा जाए, और ऊपर से उसे रह के सुजुका को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा होता है, जिस वजह से सुबाकी और उसके दोस्तों को यहाँ पे रुकना पड़ता है। लेकिन साकुरा किसी का बात सुने बिना वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन नाकामोरा उसे रोकने की कोशिश करता है। तो तभी साकुरा उसे समझाता है कि ये लड़ाई उसने स्टार्ट की है, तो ये लड़ाई उसकी प्रॉब्लम है। तो तभी नाकामोरा और साकुरा के साथी वहाँ से निकल जाते हैं और नाकामोरा को साकुरा काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसकी वजह से उसको शाबाशी देने लगता है। फिर नीरे नाकामोरा से पूछने लगता है कि क्या उसे बहुत ही ज्यादा लोगों से लड़ने के लिए सुबाकी के वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोपो गैंग के मेंबर बहुत ही ज्यादा कम है। तो तभी नाकामोरा हमारी चिंता करने के लिए मना करता है, कि वो समझाता है चाहे उनके गैंग की मेंबर कम हो, लेकिन उनके सारे मेंबर एलीट है। फिर हम देखते हैं कि रोपो गैंग के मेंबर उन गुंडों को बहुत ही तेजी से धो रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे नाकामोरा भी पहुंच जाता है और नाकामोरा के साथी मियोशी साकुरा को देख के वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी वहाँ पे कुछ और गुंडे आ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं, और वो इस बात पे हंस रहे होते हैं कि इतने लोगों से लड़ने के लिए नाकामोरा बस 4 आदमी को बुलाया है। तो तभी एक पर्सन सुजुका को उनके हवाले करने के लिए बोलता है,
है और उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देंगे। जिसे सुन के नाकामोरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे एक लात मार के उसे उड़ा देता है, जिसे देख के साकुरा और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। तो तभी मियोशी उन लोगों को चिंता करने से मना करता है क्योंकि नाकामोरा हमेशा से ही इतना उतावला होता है। तो कुछ और लोग नाकामोरा के अकेले पाकर हंसने लगते हैं। तो तभी नाकामोरा उन गुंडों को एक एक करके मारने लगता है और उन्हें ऐसे वादे करने के लिए मना करता है जिसे वो निभा ना सके। तो तभी साकुरा को उसे देखकर ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि ओयोमिया को देखकर आई थी। तो तभी उन लोगों के बीच में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे नाकामोरा उन लोगों को बहुत तेजी से धो रहा होता है और कोई भी पर्सन उसके पास नहीं पहुँच पा रहा होता है, जिसको देख के सुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साकुरा भी और उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो तभी दो पर्सन नाकामोरा के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन साकुरा उन्हें मारकर उसे बचा लेता है। तो जिस वजह से नाकामोरा उसे थैंक यू बोलने लग जाता है लेकिन साकुरा उसे कहता है कि नौटंकी मत करो तुम, क्योंकि अगर साकुरा बीच में नहीं आता तभी भी नाकामोरा उन दोनों को संभाल लेता। तो तभी वो दोनों मिलकर गुंडों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों मिलकर बिल्कुल सिंक में काम करने लग जाते हैं, जिसे देखकर मियोशी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साकुरा की तारीफ करने लग जाते हैं। तो सुहो भी साकुरा की तारीफ करता है और वो और मियोशी दोनों अच्छे सिंक में काम कर रहे होते हैं। तो तभी मियोशी नीरे के बारे में पूछने लग जाता है। तो तभी सुहो उसे बताता है कि उसे नीरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे नीरे इस टाइम अभी कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसे इम्प्रूव करने की डिजायर सबसे ज्यादा है। फिर नीरे ये सब सिचुएशन देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कैसे इन सब का मदद कर सकता है, क्योंकि सुहो ने उसे समझाया होता है कि उसे अपनी लिमिट के हिसाब से ही लड़ाई में एंटर करना चाहिए। चाहे उसको इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो किसी का मदद नहीं कर पाता, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि वो उनका किस तरीके से मदद कर सकता है। और वैसे भी उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको सिखाने वाला सुहो है, जिस वजह से वो लड़ाई के मैदान में बहुत ही जल्द उतरेगा। फिर नीरे देखता है कि काफी कम लोग बचे होते हैं, उस वजह से वो सोचने लगता है कि अब हम जीतने वाले हैं। तो तभी एक लड़का सुजोरी काफी लोगों को लेकर वहाँ पे आ जाता है, जो कि सुजुका को उसके हवाले करने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ पे पोजो गैंग वाले पिछली लड़ाई से काफी ज्यादा थक गए होते हैं। फिर सुजोरी रोपो गैंग से पूछने लगता है कि क्या सूट पहनने से वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर उसके दोस्त हाँ में हाँ भरते हुए काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर नाकामोरा उससे पूछने लगता है कि तुम लोग सुजुका को लेने क्यों आए हो। फिर सुजोरी उन्हें बताता है कि किसी ने मुझे पैसे दिए हैं और वो अब तक जिन लोगों के साथ वो लड़ रहे थे वो अलग थे और उनके हारने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आ गया है। फिर तभी सबको पता चलता है कि सुजोरी और उनके बाकी साथी ग्रेवल गैंग से हैं, जिसका नाम सुन के नीरे बहुत ही ज्यादा हैरानी में आ जाता है और सबको बताता है कि ग्रेवल गैंग एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है कि जहाँ पे लिविंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा पुअर है, जिस वजह से वहाँ के लोग काम पे जाने के वजह कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं और ट्रेवल यही गैंग है जो सबको संभालता है। फिर सुजोरी सुजुका को उनके हवाले करने के लिए कहता है और वो वादा करता है कि अगर वो लोग मेरी बात मान लेंगे तो हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे और अगर रूपो गैंग वाले हमसे लड़ेंगे भी तो पक्का हार जाएंगे। तो इससे अच्छा सबके सामने बेइज्जती सहने से अच्छा वो सुजुका को उनके हवाले कर दे। फिर साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हम लोग उनसे जीतेंगे कैसे। फिर नाकामोरा उसे बताता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि रूपो गैंग उनकी ध्यान रखती है जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए होते हैं। तो अगर ये कर पाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम हारते हैं या जीतते हैं। तब तक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और सुजुका सेफ रहेगी, तब तक उन्हें हारने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि साकुरा ने अभी तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी होती है जहाँ पे उसे लगा हो कि वो हार सकता है, और रूपो गैंग हारने के लिए भी तैयार होती है, जिस वजह से उसको नाकामोरा और ओयोमिया भी सेम लगने लग जाते हैं और वो लड़ाई के लिए एक्साइटमेंट हो जाता है। फिर सुजोरी नाकामोरा को समझाता है कि अगर वो लोग हार जाएंगे तो वैसे भी वो लड़की उनके पास आ ही जाएगी, तो आखिरकार तुम लोग मेरे से लड़ना चाहते ही क्यों हो। फिर नाकामोरा से समझाता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ से कुछ जा सकता है तो वो सिर्फ वो खुद है, और अगर वो सुजुका के पास किसी तरह
पहुंच भी गया तो वहाँ पे कुछ खतरनाक लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग सुजुका के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर सुजुरु भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और उसको पता होता है कि बिना बॉस फाइट के कोई भी आइटम नहीं मिलती। फिर नाकाओरा को जैसे ही एहसास होता है कि सुजुमी सुजुका को एक आइटम के साथ कंपेयर कर रहा है, इसको सुनकर नाकाओरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके वजह से उसके साथी भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और वो ग्रेवल गैंग को चैलेंज कर देता है। और गाइस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी गैंग जीतेगी। तो अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।